हेलो नमस्कार, मैं हूँ ऋषित द जेनजी किड और वेलकम करता हूँ आप सबका 22 यार्ड्स बाय फर्स्ट स्पोर्ट्समैन। Hello, millennial colonel. Millennial, right? That's the right word. I'm millennial. You're from the dude bro generation, but I'm the millennial colonel. Okay? और Hi, हम Rashid. और हम दोनों को एक ही चीज जोड़ती है, जो आपको हमारे साथ जोड़ती है, वो है क्रिकेट। और क्रिकेट में अभी एक टूर्नामेंट हुआ है जिसमें बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हुई है, जहां पे इंडिया ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वो टूर्नामेंट जीत लिया। बट मिसमैनेजमेंट, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, पॉजिटिव नेगेटिव्स देखने को मिले। तो कनन द मिलेनियल किड से, मिलेनियल डूड से हम जानेंगे कि उनकी क्या ओपिनियन है एशिया कप को लेकर। देखिए, आप पहले तो एक टाइटल दे चुके हैं मिलेनियल। तो मिलेनियल क्या जेन जेड के बराबर नहीं है? क्या हम बुढ़े हैं? क्या हमको कंटेम्प्रेरी क्रिकेट नहीं पता? नो वे, हमें आता है, हमें आपसे अच्छा क्रिकेट आता है। हम रेड बॉल एरा के भी हैं, व्हाइट बॉल एरा के भी हैं। बट या फर्स्टली, आई थिंक आप और मैं एक बात पे जरूर सहमत होंगे। वी विल एग्री दैट टीम इंडिया, टीम भारत, पता नहीं आईसीसी वर्ल्ड कप पहुंचते पहुंचते नाम क्या होगा, वी वन द एशिया कप। और ऐसे लग रहा था कि एशिया कप नहीं जीतेंगे। लॉट ऑफ अप एंड डाउन परफॉर्मेंस, उतार चढ़ाव परफॉर्मेंस। बारिश ने रुकावट पैदा की। उसके बाद ऐसे लगा कि श्रीलंका पीक कर रहा है। पर कल एक तूफान आया, एक ऐसा तूफान आया जो वेदरमैन ने नहीं प्रिडिक्ट किया, जो क्रिकेट पंडित ने नहीं प्रिडिक्ट किया। वो सिर्फ एक आदमी ने प्रेडिक्ट किया, मिया मैजिक। लिखा, सिराज। सिराज ने किया राज। एंड आई थिंक दैट वाज अ राज फॉर टीम इंडिया। मिया मैजिक हो गया बेसिकली, अगर बोले तो। एक एक अगर हम देखें इस पूरे टूर्नामेंट को सम अप करें, तो हम श्रीलंका के अगेंस्ट खेले, हम बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले, हम बांग्लादेश से हारे भी, हम मानते हैं। मतलब और पाकिस्तान को छोड़ दिया आपने? पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे तरीके से जीते हम, और श्रीलंका से भी दोनों मैच अच्छे तरीके से जीते। बट मुझे लगता है सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन जो हम लोगों को टूर्नामेंट में दिया, वो नेपाल ने दिया। आप सहमत हो इस चीज से? नहीं, बिल्कुल। नेपाल को हम हल्का में लेते हैं। और क्यों हल्का में लेते हैं? तो यार यार, ये तो नेपाली है, बड़ा डिरोगेटरी होता है। जैसे हर बंदा नॉर्थ ईस्ट से आता है, यार ये तो चिंकी है। इट्स वेरी वेरी रूड। आप ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे कि यू नो जब आप जाओगे नॉर्थ इंडिया में किसी शहर में, अगर उसका थोड़ा एक्सेंट में चेंज होगा, अरे यार वो मद्रासी है। मद्रास तो है ही नहीं, अब तो चेन्नई हो चुका है वो। सो एवरीथिंग बिलो नागपुर इज मद्रासी। तो पर वही हुआ है ये। अगर हम देखें क्रिकेट की टर्म्स में देखें, तो मुझे लगता है नेपाल के जो बॉलर्स थे, जो बैट्समैन थे, बेसिकली बैट्समैन की बात करते हैं, वहां पे हम देख रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी। चाहे कुलदीप हो, उस मैच में बुमराह नहीं खेले थे, सिराज थे, शमी थे, शार्दुल थे, उनके सामने अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी। जो पाकिस्तान के अच्छे अच्छे प्लेयर्स, बाबर आजम नंबर वन ओडीआई प्लेयर नहीं कर पाए, और श्रीलंका के कुछ कुछ प्लेयर्स नहीं कर पाए, श्रीलंका की तो हालत ही खराब हो गई। बट आप नेपाल की रिव्यू देना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने नेपाल को इस पूरे टूर्नामेंट में कैसे रिव्यू किया, चाहे वो फैब फोर में नहीं आई, सुपर फोर में। नेपाल, नेपाल द बेस्ट थिंग आई लाइक, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, ये कोई सुपरस्टार टीम नहीं हम्म। है। यहाँ कोई वो नहीं है, विराट कोहली नहीं है, कोई हार्दिक पांड्या नहीं है, इंडिविजुअल परफॉर्मर्स नहीं, ये एक टीम की तरह खेल रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेपाल के पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक्सपीरियंस लेने आया। और जब एक्सपीरियंस लेने आया, उन्होंने दिखाया कि हमारे में काबिलियत है, वी गॉट द पोटेंशियल। यू नो हम्म। इट्स लाइक दे आर द जेन जेड ऑफ क्रिकेट। दे आर न्यू, दे आर ब्रांड न्यू। एंड किसी ने सोचा था, इफ यू गो टू नेपाल, काठमांडू, बस वहां का मंदिर है, वहां के कैसीनो है। नहीं, अब कैसीनो के साथ क्या दूसरा क्रिकेट खेलेंगे। एक चीज जुड़ गया है, वो क्रिकेट। एंड अगेन वी विल थैंक आईपीएल, वी विल थैंक ऑल द ग्लोबल टी20 लीग्स, जिसके वजह से कि आज नेपाल हैज एन आइडेंटिटी। एंड टू बी पार्ट ऑफ एसीसी, टू बी पार्ट ऑफ द एशिया कप इज वेरी इंपॉर्टेंट। संदीप, मतलब उनके एक स्पिनर है जो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, आईपीएल से वो खेलते हुए आ रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले, संदीप लमिशाने। और अब सोमपाल काफी अच्छा खेले। उनके सारे प्लेयर्स मेजरली जेंजी रेंज में, मैं आपको बता दूं, बुढ़े नहीं है वो। नहीं नहीं, बुड्ढा कोई नहीं है। बुड्ढे तो हमारे यहाँ पे हैं दो, रोहित शर्मा और विराट कोहली। बट वेल, दे गोइंग टू प्ले, दे गोइंग टू परफॉर्म, दे गोइंग टू फायर। मतलब विराट कोहली का शतक, और अब जो वहां पे हो रहा है, मिमिक्री हो रहा है, ईशान किशन उनकी तरह चल के यूं यूं दिखा रहे हैं, सब हरकतें कर रहे हैं। तो ये टीम बॉन्डिंग दिखाता है। तो टीम बॉन्डिंग बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर आप सीरियसली खेलेंगे ना, हम्म। अगर हार का सामना करना पड़ा, दिल टूट जाएगा। नहीं, दिस इज हम्म। द पॉजिटिव एनर्जी, एंड इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ वाइब्स फ्रॉम श्रीलंका, बारिश, चाहे वो पलकल हो या चाहे वो कोलंबो हो, आई थिंक ऐसे लग रहा था कि कल एक दिन, जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है वेदर गॉड, हम्म। वेदर गॉड के साथ भी सौदा कर लिया इन्होंने कि भैया आज आप रुके रहो, क्योंकि आज सुबह ड्रिजलिंग था, आज सुबह जो रिजर्व डे रखा था ड्रिजलिंग था। बट मेनली जो इस तरह से आपने उड़ाया, यू नो 50, मतलब हम लगाते हैं सट्टा जुआ, आई मीन हम, मतलब नॉट यू एंड मी बट पीपल, बेटिंग इज ऑन, या। बेटिंग इज ऑन अनऑफिशियली, भैया मैं बेट लगा रहा हूँ, कम ऑन लेट्स बेट, या ये मारेगा आज सेंचुरी, उस तरह का मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ। मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग बेटिंग बिकॉज इट्स अनऑफिशियल इन इंडिया। तो उसमें ये है कि 100 कितना जल्दी बनेगा, 200 कितना जल्दी बनेगा। एंड डोंट फॉरगेट, जिस टाइम यहाँ पे ओडीआई क्रिकेट हो रहा है, वहां पे हमने देखा साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 400 पार, awesome। मतलब 400 माउंट को उन्होंने पार किया। और व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट इज दैट? तो आप उसी से यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ वर्ल्ड कप में क्या होगा इंडिया में, अक्टूबर टू नवंबर। मतलब दिवाली का सीजन, पटाखों को भी बैन लग गया है, मानता हूं मैं, दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट में बैन लगा दिया है, कई शहरों में बैन होगा, बट क्रिकेट बैट से जो पटाखे छूटेंगे ना, उस पर कोई वो बैन नहीं, नहीं। वो उसका कोई तोड़ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है टीम इंडिया ने काफी फेवरेट्स अपनी दिखा दिए कि वो वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट जा रहे हैं। बट आपने ना एक बात बहुत अच्छी बोली, टीम बॉन्डिंग की। तो हमने इस टूर्नामेंट में देखा कि विराट और रोहित की टीम बॉन्डिंग बहुत डिफरेंट लेवल थी, जहां पे विराट हर विकेट पे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने पता नहीं कितने पैसे जीत लिए या क्या गेम जीत लिया। और वहीं पे थोड़े रूमर्स आए हैं कि बाबर और शाहीन की भी कुछ बहसबाजी हुई है ड्रेसिंग रूम में। तो अगर हम टीम बॉन्डिंग को देखते हैं, तो पहले के टाइम में जब आप क्रिकेट को फॉलो करते थे, जब आप सचिन और गांगुली के एरा से फॉलो करते थे, मैं वो एरा में मैंने देखा नहीं, तो उस टाइम भी ऐसी बॉन्डिंग होती थी या उस टाइम भी ऐसी थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी ऊपर नीचे? कैसा टाइम था वो? देखिए, एक एक चीज मैं बताऊंगा, बॉन्डिंग तो था, हम्म। विदाउट बॉन्डिंग आप टीम में, जैसे कहा था बेंड इट लाइक बेकहम फुटबॉल में था, हम्म। तो विदाउट बॉन्डिंग आप खेल ही नहीं सकते। ये दिस इज अ टीम स्पोर्ट, यू हैव टू प्ले। मे बी सीनियर जूनियर, फॉर एग्जाम्पल, इसके पहला के एरा में मैं चले जाऊंगा, व्हेन सुनील गावस्कर वाज द कैप्टन, सुनील गावस्कर मास्टर ओपनर, मतलब मैं आज भी मानता हूं टेक्निकली नोबडी इज एज कॉम्पिटेंट एज सुनील गावस्कर। सन्नी जी, जैसे बोला जाता है आजकल उनको सन्नी जी बोला जाता है, इज्जत के साथ, इज्जत अफजाई का शुक्रिया वो हमेशा बोलते हैं। बट सन्नी जी के साथ थे, सॉरी मैं थे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चेतन चौहान। हम्म। चेतन चौहान, ही डाइड ड्यूरिंग कोविड अनफॉर्चुनेटली, बट उनका अगर रिश्ता देखे ना, रेस्पेक्ट वाला था। बट ही हैड टू प्ले सेकंड फिडल टू सुनील गावस्कर। एक मौका एक ऐसा था आया ऑस्ट्रेलिया टूर में, जब गावस्कर मैदान छोड़ के बाहर आने को तैयार थे, बाउंड्री को पार करके चल के आ रहे थे, उनको चेतन चौहान ने रोका। तो वो भी एक बॉन्डिंग था कि ऐसे मत करो गलती, दिस विल बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। तो बॉन्डिंग तो था, बट मे बी पहले इस तरह से घुलना मिलना इतना क्रिकेट ही नहीं होता था। मान लीजिए हम रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट एरा की बात करें, रणजी ट्रॉफी की बात करें, दियोदार दुली, कितना क्रिकेट होता था। डोमेस्टिक में बॉन्डिंग था, इंटरनेशनल में आप मिल कितना हाउ मच, आई मीन एट माय टाइम हाउ मच क्रिकेट डिड वी वॉच? बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अभी आप देखें 83 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, कपिल देव, निकंज, कपिल पाजी के अंडर। और उसके बाद 2011 महेंद्र सिंह धोनी, 2011 से लेके अब आप देखें 2023, सब कुछ ही चेंज होता जा रहा है। बट जो मेन चीज चेंज नहीं हुआ है वो है स्पिरिट और बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग नहीं है, टीम चल ही नहीं सकता। और ये कोई भी टीम के लिए एप्लीकेबल है, ये ना बोले 2 years अगो इसी वक्त चर्चा था, चाय पे चर्चा, हम्म। क्या सौरव गांगुली ने सैक कराया रवि शास्त्री को? क्या सौरव गांगुली ने सैक कराया विराट कोहली को? विराट कोहली को। सौरव गांगुली कहीं नहीं है, वो हट चुके हैं, ही इज नोवेयर इन द सीन। वो शायद टीवी का कोई ऑप्शन उनको मिले तब वी विल सी हिम, बट ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। या। बट वही जितना रूमर्स चल रहा था, और आज वो शास्त्री वही तारीफ कर रहे हैं माइक के सामने, वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स। आई थिंक पीपल में टॉक अबाउट आशा बोगले एंड ऑल दैट, बट आई स्टिल थिंक रवि शास्त्री में जो टेक्निकल टैक्टिकल जो पिक करते हैं ना पॉइंट्स,
ही इज जस्ट टू शार्प। तो विराट कोहली इज अ टीम मैन। विराट कोहली का जो ड्रिंक्स लेके मैदान में उतरने का दृश्य देखा मैंने, उससे हम्म। मुझे लगा उनके अंदर कोई ईगो नहीं है। वो बिल्कुल टीम मैन है, वो 12th मैन बनने को भी तैयार है। जब तक वो खेलेंगे अपने दिल से खेलेंगे, जब नहीं खेलना चाहते, जयराम जी की लाइक धोनी, ही विल वॉक आउट। बट दिस मुझे इज द एक इंप्रेशन। चीज, जो आपने ये बोली कि टीम स्पिरिट की बात करते हैं, मुझे एक चीज लगी कि मैं जैसे जेंजी हूँ, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने सचिन तेंदुलकर को उनके प्राइम में नहीं देखा, बट हाँ देखा है। मैं उनसे कभी कंपैरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा भी नहीं। वो अपने गेम के लेजेंड रहे हैं, सनी गावस्कर मेरे पापा उन्हें फॉलो करते हैं, वो एक लेजेंड रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़े। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, ठीक है। मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आप ये मानते हो नहीं मानते, जब वो टीम के लिए खेले कैसे खेले। मैं चाहता हूँ जब भी वो खेले, वो टीम के लिए खेले, 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़े। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या उन्हें बांग्लादेश के मैच में ड्रॉप करना चाहिए था या रेस्ट करवाना चाहिए था, और तिलक वर्मा को नहीं, 3 नंबर पे भेजना चाहिए था? नहीं, आई एग्री विद यू 100%। सॉरी फॉर अ चेंज, आई एम एग्रीइंग विद यू। ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये क्या बात है कि राहुल द्रविड़, हम्म। एक मौका मिलता ड्रॉप कर देते हैं, वही और ना। दूसरा मौका फिट प्लेयर चाहिए तो केएल राहुल को बुला लेते हैं। चलो, केएल राहुल ने शतक मारा। अब जो कुछ उनका हैमस्ट्रिंग टाइट है, टॉट है, वो कहते हैं नहीं मैं 50 ओवर कीपिंग कर सकता हूँ। हम्म। एशिया कप के परफॉर्मेंस में यू कैन नॉट जज हिज फिटनेस। हम्म। रियल चैलेंज होगा सब कॉन्टिनेंट में, क्या वहां पे कर पाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज की डेट में विराट कोहली को आप ड्रॉप मत करिए। यू आर गोइंग टू बी यूजिंग योर ट्रम्प कार्ड। आपका ट्रम्प कार्ड रोहित शर्मा भी है, आपका ट्रम्प कार्ड विराट विराट कोहली कोहली भी भी है, है। और आपका ट्रम्प कार्ड है शुभमन गिल ऑल्सो। दीज आर आपके तीन टॉप के जो तुरुप है ना, इनको हम्म। आप रेस्ट मत करिए। क्योंकि एशिया कप वैसे ही इट हैज बीन अफेक्टेड बाय रेन, अनलेस ऑफ कोर्स इट वाज गॉड्स गिफ्ट ऑन संडे। आज शाम 8:30 बजे यू आर गोइंग टू सी इंडियन टीम बीइंग नेम्ड प्रेस ओडीआई कॉन्फ्रेंस। सीरीज के। या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला क्या है। आपको लगता है उस टीम में विराट कोहली को ये गेम देंगे, या रोहित शर्मा? क्योंकि मैंने कल ही भी नहीं, नहीं, एक इंटरव्यू देख रहा था राहुल द्रविड़ नहीं, का, नहीं, वो नहीं, बोल रहे। विराट कोहली खेलेंगे। द लेटेस्ट वन इज हियरिंग इज, जैसे कि अक्षर पटेल का, देयर इज हम्म। एन इश्यू, ही गॉट टू हम्म। एनसीए। सो वाशिंगटन सुंदर है, बट रोहित शर्मा ने एक बड़ी अच्छी जिक्र की बात, दैट इज अबाउट आर अश्विन, की आर हम्म। अश्विन भी एनसीए में है। वी आर इन टच। तो अभी पिक्चर बाकी है, एंड वी डोंट अगर नो, आपको क्योंकि चूज करना होगा एक वॉशिंगटन सुंदर या आर अश्विन में से, किसको चूज करोगे? बस नाम, बस नाम। सिर्फ अश्विन को चूज करूंगा। उनका तजुर्बा, उनका 6 बॉल 1 ओवर में जो वैरायटी है, और हम्म। सब कॉन्टिनेंट में वो फंसा सकते हैं। शायद जैसे आप मुझे मिलेनियल बुड्ढा बोल देते हो, जेनजेड वाले अश्विन को बुड्ढा बोल देते हैं, पर अश्विन बैटिंग भी कर लेते हैं। अश्विन टेस्ट 8 में जो नंबर पे शतक बैटिंग लगा, कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बैटिंग कर सकते हैं। मे बी ही इज नॉट द सेम शार्प फील्डर, बट मैं हाँ, फील्डिंग कर सकता हूँ। अगर आप वो तो सोच रहे हैं कि वॉशिंगटन शो भी में, नहीं कर सकते। उनकी भी हाँ, बहुत अगर आप इंजरी सोच होती रहे हैं रहती है, आप, बेचारे टूटते रहते अगर हैं। अब हमारे वार्तालाप के बीच में आपको लग रहा है कि आप सिक्सर मार देंगे, नहीं, मैं जहां से मैं नहीं आऊंगा, आई विल कैच यू। सो सेम विद अश्विन, बट अश्विन ने बड़ा अच्छा बिहेवियर दिखाया है ऑन सोशल मीडिया, ऑन हिज यूट्यूब। ही हैज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव। उन्होंने कहीं भी अफसोस नहीं जताया है कि वो टीम में नहीं है। ही हैज बीन चीयरिंग फॉर टीम इंडिया। ये एक खूबी है, उनका बड़प्पन है, दैट ही स्टिल पार्ट ऑफ इंडिया इन दैट सेंस। अब क्या होता है हमें नहीं पता। हम्म। श्रेयस अय्यर को वापस लाए, बैक स्पैज्म, निगल, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी आयोडेक्स चाहिए, कभी झंडू बाम चाहिए। पुराने जमाने में एक डब्बा लेके मैदान पे उतरते थे अब बूढ़े, आपकी इसी बात पे साल मैं भर। अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहां पे मैं जेनजी कुछ और ओपिनियन रखेंगे और द मिलेनियल गाय कुछ और ओपिनियन रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की। कनन को लगता है कि इस टीम में नंबर 5 या नंबर 4 पे ईशान किशन को खेलना चाहिए वर्ल्ड कप में, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को। तो पहले मैं उनकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। दे देते हैं, बड़े हैं हमसे तो मौका देना चाहिए, हमें सिखाया गया है कि बड़े को आदर दीजिए। तो बताइए क्यों लगता है आपको ईशान किशन नंबर 5 पे या 4 पे खेलने चाहिए? मुझे, इट इज नॉट अबाउट मी बीइंग बड़ा, और इट इज नॉट अबाउट श्रेयस अय्यर बीइंग बड़ा। हम्म। आज की डेट में सबसे बड़ा जो फैक्टर, पैरामीटर जिसको कहते हैं, वो है फिटनेस। हम्म। और रीसेंट, आप 9वें महीने में है, 10वें महीने में शुरू होगा 2023 का वर्ल्ड कप। बस। हम्म। फिटनेस, मैच शार्पनेस, मतलब यू हैव यूज्ड ईशान किशन सो ब्यूटिफुली। आपने टेस्ट भी खिला दिया उधर,
वेस्ट इंडीज में, ओडीआई, T20। सो उनका जो वेटेज है एंड उनका जो तजुर्बा है, बीइंग इन फॉर्म, बीइंग इन निक, बीइंग इन टच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं उनको मौका देना चाहता हूँ। और श्रेयस अय्यर टैलेंटेड है। अगर आप क्रिक इन्फो और क्रिक बस के स्कोर दिखाएंगे मुझे, उनका एवरेज इतना है, मैं एवरेज के आधार पर प्लेयर को पिक नहीं करूंगा। एवरेज के आई आधार वुड पे पिक तो द चलो गाय। बात अगर हम करेंगे तो श्रेयस अय्यर बहुत ही ऊपर चले जाएंगे ईशान किशन से, पर मुझे लगता है कि जैसे इस पूरा एशिया कप के टूर्नामेंट में श्रेयस को इतना गेम टाइम नहीं मिला। उन्होंने एक ही मैच खेला, उसमें 14 रन मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ, बट वो काफी टच में लग रहे थे उस टाइम भी खेलते हुए। जो वो हुक पे आउट हुए वो भी मिडल ऑफ द बैट में थी, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से पुल की गई थी, वो अच्छी फील्डिंग पोजीशन थी, इस पर आउट हो गए। बट अगर आप ईशान किशन से कंपेयर करोगे तो हमने श्रीलंका का पहला मैच जो था जिसमें उन्होंने 33 रन मारे 60 बॉल 70 बॉल में, उनकी स्ट्राइक रोटेशन ना मिडल ऑर्डर में बहुत वीक है। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 80 रन मारे, बहुत अच्छे मारे, सेंचुरी डिजर्व करते थे, बट वहीं पे आप स्ट्राइक रोटेशन देखो, स्पिन खेलने की पॉसिबिलिटी देखो, क्योंकि मिडल ऑर्डर में आप इंडिया में खेल रहे हो, तो लगता है कि यार स्ट्राइक रोटेशन बहुत मैटर करता है। और श्रेयस अय्यर का वहां पे 520 रन से 87 का एवरेज है स्पिन के खिलाफ, तो आप उन्हें देखिए मैं, देना चाहोगे? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्राइक रोटेशन। फिटनेस इज द मेन कंसर्न। श्रेयस अय्यर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज फिटनेस। कब पता नहीं रिलीज स्प्रे चाहिए, आइडेक्स चाहिए, झंडू बाम चाहिए, कब पता नहीं कमर में बांधने वाला स्ट्रैप चाहिए। दिस इज हिज प्रॉब्लम। ये उनकी गलती नहीं है। वो बार बार एनसीए जाते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने बॉम्बे से ज्यादा वक्त बैंगलोर में एनसीए रिहैब और डॉक्टरों के पास, फिजियोस के पास, ट्रेनर के साथ बिताया। हो जाता है, कई एथलीटों के कैरियर में हो जाता है। अगर आप इंडियन जिम्नास्टिक्स की ओर देखें, दीपा कर्मकर 4th हम्म, प्लेस फिनिश 2016 में। हम्म, क्यों जिम्नास्टिक्स की ओर जा रहा हूँ? क्योंकि तब ऐसे लग रहा था कि ये इतना बेहतरीन प्रदर्शन है, उनको सीधा ही राजीव अवार्ड दे दिया, खेल रत्न। आज की डेट में इट इज जस्ट खेल रत्न। वो परफॉर्मेंस था। बट श्रेयस अय्यर का बार बार इंजर होना, आप हिस्ट्री देख लीजिए पिछले 2 साल का। ही हम्म। वॉज सपोज टू बी कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, नहीं, जब इंजरी हो ऋषभ गई। पंत आ गए। अब ऋषभ पंत बाहर हो गए। तो ये, दिस इज वेरी बैड लक फॉर हिम। हाँ, ये वैसे बैड लक अनलकी फैक्टर कब मालूम है होगा आपको? समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप पिक करते हैं श्रेयस अय्यर को, कितना मैच शार्प है। मैं ये मानता हूँ कि वंस ही इज इन द फील्ड, once he gets to bat, he's a delight to watch. I watched him personally. I watched him live also. But आज की डेट में you cannot keep him on. Like you take तिलक, तिलक का जो परफॉर्मेंस रहा है, it has been outstanding. तो pick the horse for the course, एक पुरानी कहावत है। जो जिस जगह आप हॉर्स रेसिंग जो होता है, रेस कोर्स में जाएंगे, वहां पे बैटिंग होता है। वो सबको पता है बैटिंग होता है। इट इज वर्चुअल बैटिंग एंड ऑनलाइन बैटिंग। वो पता है, वो जो पंटर है उसको मालूम है इस घोड़े में काबिलियत क्या है, कितना मीटर ये दौड़ेगा, लास्ट स्ट्रेच पे कैसे खींचेगा। तो ये फॉर्मेट ओडीआई, T20 खेल खेल के अभी जैसे देखिए सूर्य कुमार यादव, हमने हम्म। जिक्र ही नहीं किया। सो गुड इन T20 बट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इनटू ओडीआई। बिग नॉक्स। श्रेयस अय्यर हैज दैट एक्सपीरियंस, ही हैज दैट कैलिबर, ही हैज दैट टैलेंट। बट फिटनेस, आपका फिटनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कौन यहाँ मैं असिस्ट आपसे करेगा आप? सहमत करूंगा, यहाँ थोड़ा सहमति हाँ, करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट है इस बात में, और मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स भी हम चीजों को बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ईशान या श्रेयस। हम लोगों की कॉन्वर्सेशन तो चलती रहेगी इस पे, क्योंकि हम दोनों तो मानने वाले नहीं है, बट हाँ, एक फिटनेस एक बहुत मेजर कंसर्न है श्रेयस अय्यर के लिए। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे इंडियन टीम भारत के क्या दो पॉजिटिव्स रहे इस एशिया कप में और क्या दो नेगेटिव्स रहे। तो पहले कनन बताएंगे, उसके बाद में। देखिए पॉजिटिव्स, सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि आपने खिताब जीता है। क्योंकि जो प्रदर्शन रहा वेस्ट इंडीज में, हम्म। निराशाजनक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा मैं। इट वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड द प्रोसेस ऑफ पीकिंग जस्ट बिफोर दी वर्ल्ड कप। चलिए, यहाँ इंग्लैंड नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, साउथ अफ्रीका नहीं था, न्यूजीलैंड नहीं था, बट एक खिताब जीतना, पाकिस्तान को हराना, ऑलवेज गिव्स यू अ बिग प्लस। या। ये प्लस है। सिराज इज अ प्लस, केएल राहुल स्कोरिंग इज अ प्लस, विराट कोहली इज अ प्लस। माइनस रियली इज सम वेरी वेरी अजीब और गरीब फनी डिसीजंस फ्रॉम रोहित शर्मा एज कैप्टन। आज आपने विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया। हाँ। आप, कई बार ऐसे लगता है कि वो सोच नहीं रहे, उनका ही इज नॉट फोकसिंग। और यही एक नेगेटिव है कि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर रहे अपने डिसीजंस में, वो ठीक नहीं है। एंड आई थिंक वी हैव कन्वीनियंटली फॉरगॉटन फील्डिंग स्टैंडर्ड्स।
fielding standard will be very, very high in the World Cup. अगर it is aerial fielding or on the ground, fielding standards will be very high. तो केएल राहुल को हम टेकन फॉर ग्रांटेड रख रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज विकेट कीपर बैटिंग और बैटर विकेट कीपर. तो आई वुड थिंक आप ईशान को भी रखें, राहुल को भी रखें. यू कैन डू अ काइंड ऑफ Which? स्विच. यू कैन डू अ काइंड ऑफ स्विच. तो अगर तो आपको यही है. ये लगता है कि इस खिताब को हम जीते हैं तो एक डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में हम इस वजह से जीत पाए हैं एशिया कप, आप वो बताइए. या आपको लगता है हमारी बैटिंग ने एशिया कप जिताया है या हमारी बॉलिंग ने एशिया कप जिताया बॉलिंग नहीं जिताया है. कल अगर एशिया कप जीता है तो एक आदमी ने जिताया है. है? दिस काइंड ऑफ बॉलिंग लाइफ टाइम में एक बार देखने को मिलता. पुराने जमाने में देखते थे कि दिल्ली, हैडली, थॉमो इन्होंने उड़ा दिया, या जब आए वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज. बट ये तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, आंधी की तरह आया और तूफान की तरह गया. सब कुछ बिखर गया. एक ओवर में 4 विकेट चटका दिए. ऐसे ही ये मुझे नहीं याद होता. है एक एशिया कप में अजंता मेंडिस ने किया था इंडियन टीम के साथ, 6 विकेट देखो वो लिए तो थे. चक्कर था. वो तो चक्कर थे. यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा. अजंता मेंडिस और मुतैया मुरलीधरन का एक्शन, उनका क्या क्या होता था पता नहीं. कितने करेक्शंस करा लिए आईसीसी ने. बट सिराज, जो उनका बैकग्राउंड और सिराज ने जो प्रदर्शन दिखाया, आई थिंक ही हैज शोन अ ग्रेट हार्ट. और आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि वो छठे ओवर के बाद भी तैयार थे. ही वाज रेडी टू बॉल नॉन स्टॉप. जैसे पुराने जमाने में कपिल देव, 40 भी करना है, कैचेस भी पकड़ना है, 15 ओवर नॉन स्टॉप एक एंड से बॉल करना है. ही वाज रेडी फॉर इट. पर ट्रेनर ने आके बोला रोहित शर्मा को, भैया इसको रोको, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी है, कंडीशंस भी है, तो आपने प्रिजर्व करना है. और आप ये ना बोलें कि जो इश्यूज हुआ है हमारे फास्ट बॉलर के साथ, वर्कलोड मैनेजमेंट, बहुत बड़ा शब्द है वो, बट इट इज अ वेरी वैलिड वर्ड. वर्कलोड मैनेजमेंट अगर आप नहीं करेंगे ढंग से, आपके प्लेयर को अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम हो सकता है. बट सच बताऊं, कल जब मैंने पहले 11 देखा ना, 4 स्पिनर, मेरे को लगा हम्म. ये तो खेल कुछ और हो रहा है. बट वहां पे टॉस जीतने के बाद श्रीलंका, ऐसे लगा कि रावण आ गया, भूकंप आ गया, वहां उड़ गए. दिस इज माई डिसीजन. दिस इज व्हाट मेरे आई को फेल. लगता है कि इस जैसे आपके दो पॉजिटिव्स रहे हैं कि विराट कोहली की फॉर्म, केएल राहुल की फॉर्म, सिराज का स्पेल. मुझे लगता है कि केएल राहुल ने तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही है इस एशिया कप में. मैं उनको एज अ बैटिंग स्टैंडर्ड मानूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर थी. और बॉलिंग में मानता हूँ कि सिराज की फॉर्म तो इस साल से चल ही रही है. बट मुझे सरप्राइज किया बुमराह के रिटर्न ने, चाहे उनकी आयरलैंड में हम देखें और चाहे उनको एशिया कप में देखें. अंडर द लाइट्स दोनों तरफ मूवमेंट हो रही थी, इन स्विंग भी आउट स्विंग भी. पाकिस्तान प्लेयर्स को खेलने नहीं दिया था उन्होंने स्टार्टिंग में, हम मानते हैं. और इस बार भी श्रीलंका के खिलाफ पहला विकेट उन्होंने लिया. तो मुझे लगता है बुमराह वॉज आउटस्टैंडिंग, उनका कमबैक बहुत बेटर रहा है और मैं ये मानता हूँ. और मेरे लिए भी नेगेटिव्स आपके ही जैसे जो आपने मुझे बोला कि एक फील्डिंग, क्योंकि नेपाल के मैच में 3 कैचेस इतने लप्पू से कैच छोड़े. उसके बाद आपने पाकिस्तान के मैच में अच्छा खेला, श्रीलंका के मैच में भी आपने कैचेस छोड़े, बांग्लादेश के मैचेस में भी आपने कैचेस छोड़े. तो फील्डिंग और दूसरा ये जो ड्रॉप किया गया विराट कोहली को बांग्लादेश के मैच में, मुझे लगता है वहीं पे टीम इंडिया मैच हार गई. क्योंकि चेज करते हुए विराट कोहली का कैलिबर लेवल इज डिफरेंट. तो वहीं पे तो मुझे लगता है ये चीज बाहर गई. लास्ट पॉइंट, जब एम एस धोनी कैप्टन थे, मुझे याद है हम्म. अभी भी, बिफोर 2011 वर्ल्ड कप, उसके बाद भी जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ, उनका फिलॉसफी बड़ा क्लियर था. वो भी बुढ़े थे, मिलेनियल थे. यार आज की डेट में वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ गोल्फ खेल रहे हैं यूएस में. ही सेड अगर कोई वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलना चाहता है, ही शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ 100 ODIs बिलो हिज बेल्ट. अगर अगर आप यूज करेंगे वो यार्डस्टिक, 100 ODIs, ना वो ईशान किशन के पास है, ना तिलक के पास है, बहुत सारे प्लेयरों के पास वो है नहीं. नहीं है. टाइम्स आर चेंजिंग, वी हैव टू रिवाइज द पैरामीटर, वी हैव टू रिवाइज द स्टैंडर्ड्स. वो आप कर नहीं सकते. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिटनेस इज इम्पोर्टेंट. अगर आप ये सोच के जाएंगे कि श्रेयस अय्यर को उतारेंगे, एक मैच के बाद पता लगा कि बस ट्रैवल भी बहुत ज्यादा है इस टूर में, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ग्रुएलिंग होगा. तो लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, जो आपने एनसीए में हमारा 200-250, वो मायने नहीं रखता. यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग होने वाला, आज ही मैं पढ़ रहा हूँ कि जोफ्रा आर्चर को भी लेके आने वाले, चाहे उनको हम्म. बिठाना भी पड़े 2 बल. तो वी डोंट नो, ऑल टीम्स आर कमिंग फ्लैट आउट, फुल फायर पावर. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान वुंडेड है और ये खड़ा नहीं हो सकता, नहीं. पाकिस्तान में जो है बिग स्टेज का काबिलियत, फाइटिंग एबिलिटी, ड्रेसिंग रूम में झगड़ा चल रहा है. बाबर हम्म. आजम का जो बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है वहां पे मेजर. क्योंकि
इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। कभी कैप्टन का नहीं सुनते, कभी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का नहीं सुनते, सिर्फ एक आदमी की चलती थी। आज वो जेल में बैठे हुए श्री इमरान खान। आज उसके बाद कोई नहीं है। कभी ड्रॉप कर दिया, कभी कैप्टन को चेंज कर दिया, कभी पीसीबी के प्रेसिडेंट को हटा दिया, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को हटा दिया। बट जब पाकिस्तान भारत आएगा, उनको हल्का में ना लिए। नॉट जस्ट दिस वन मैच बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उनमें वो काबिलियत है। और 1992 में विदाउट बॉलिंग जो इमरान खान ने उनको वर्ल्ड कप जितवाया है इन ऑस्ट्रेलिया, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। एंड आई विल नॉट रूल आउट साउथ अफ्रीका ऑल्सो। बोलते हैं कि वो चोक कर जाते हैं बिग स्टेज पे, पर 400 प्लस मारना ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मजाक नहीं है। तो अब ये चीज हम याद रखेंगे कि सारी चीज हमने कवर कर ली है सेगमेंट में। हमने फेवरेट्स भी कवर कर लिए हैं, जहाँ पे टीम भारत ने बहुत बढ़िया एशिया कप खेला, जीता। नेगेटिव्स पॉजिटिव्स क्या रहे वो देखा। तो ये था हमारा एशिया कप का एनालिसिस। मैं हूँ जेनजी ऋषित। दिस इज मिलेनियल कनन, बुड्ढा कनन बोल रहा है मेरे को ऋषित। मैं बुड्ढा नहीं हूँ, मैं अभी भी जवान हूँ, अभी मेरे में बहुत ताकत है। मेरा टी शर्ट भी देखिए। सो वी फिनिश्ड विद एशिया कप डिस्कशन। आप इस चैनल 22 यार्ड्स को सब्सक्राइब करें। हम आपके पास आते रहेंगे, वर्ल्ड कप के बारे में और चर्चा करेंगे। चिंता नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे। एंड ज्यादा वक्त नहीं है। टीम इंडिया वापस बॉम्बे पहुंच चुकी है, भारत पहुंच चुकी है, लैंडेड इन होम सॉइल। सेलिब्रेशंस विल बी ऑन। और शाम को आज टीम अनाउंस होगा और 3 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चलता रहेगा क्रिकेट नॉन स्टॉप। जैसे हम सांस लेते हैं ना, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, वैसे ही क्रिकेट भी बहता रहेगा हमारे खून में। और हम उम्मीद करेंगे कि वी प्रोड्यूस दैट सेम एनर्जी विद यू, वेदर इट इज जेन जेड और मिलेनियल, मिलेनियल। fuse together and produce the best. Thank you. Please subscribe. Please watch. Thank you. हमारे नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए।